हजारों साल पहले स्वर्ग और नरक के राजाओं ने मिलकर एक जादुई पत्थर बनाया, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों ताकतें थी। बुरी ताकतें होने कारण पत्थर ने आसपास की अच्छी ताकतों को भी अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिससे सभी जादूगर बहुत चिंता में आ गए। तब उसे रोकने के लिए बहुत बड़े जादूगर वहां आए, जिन्होंने अपने दोनों चेलों से उसे रोकने को कहा, लेकिन पत्थर की शक्ति के सामने दोनों हार जाते हैं। तब बड़े जादूगर उस पत्थर को कैद कर लेते हैं, जिस वजह से वो दो भागों में टूट जाता है, एक जिसमें अच्छी ताकतें थी और दूसरा जिसमें बुरी ताकतें। फिर जादूगर उस पत्थर को एक को देखकर कहते हैं कि इनमें से अच्छे पत्थर को रानी की कोख में भेजना है। ऐसा करने पर उसे स्वर्ग में एक बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन दूसरे जादूगर को इस बात से जलन हो जाती है और वो पहले ही धरती पर जाकर उस पत्थर को चुरा लेता है और बुरे पत्थर को रानी की कोख में भेज देता है, जिस वजह से रानी को एक शैतानी बच्चा पैदा होता है, जो पैदा होते ही पूरे राज्य पर आग से हमला कर देता है, जिसे देख अच्छा जादूगर उस पर एक कवच से हमला कर देता है, जो उसकी बुरी ताकतों को कैद कर सकता था। बुरे पत्थर से जन्म होने की वजह से लीशा नाम का ये बच्चा पूरे राज्य को आग लगाने लगता है, जिसे देख अच्छा जादूगर जिसका नाम ताइसेलन है उसके ऊपर जादू कर उसकी ताकतों को कैद कर लेता है। लेकिन रानी उसे बचा लेती है, क्योंकि वो जैसा भी है उसका बेटा है। जादूगर उसे कहता है बड़े जादूगर के श्राप के कारण वैसे भी ये 3 साल बाद मर जाएगा। तो राजा कहता है मैं इसे बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ बुरा जादूगर अच्छे पत्थर को लेकर समुद्र को गहराइयों में चला जाता है, जहाँ ड्रैगन को कैद किया जाता है। वो अच्छे पत्थर को एक अंडे में भेज देता है, जिससे एक बहुत ही अच्छे और प्यारे बच्चे का जन्म होता है। राजा भी अपने बेटे को बचाने के लिए स्वर्ग में जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि इस श्राप को कोई भी जादूगर नहीं हटा सकता है। दूसरी तरफ लीशा के बारे में पूरे राज्य को पता लग जाता है, लेकिन उसे एक जादुई कैद में रखा होता है। एक दिन जब रानी महल से बाहर जाती है तो लीसा भी उस जादुई कैद से भाग जाता है। उसके बाद वो पूरे राज्य में आतंक मचाने लगता है। वो सभी को बहुत ज्यादा परेशान करता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। लीसा बच्चों को मारने वाला होता है कि तभी ताइसेलन वहाँ आकर सभी बच्चों को बचा लेता है। उसके बाद वो रानी से कहता है कि वो लीसा को जादू सिखाएगा, जिससे उसके अंदर की बुरी ताकतें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। मास्टर लीसा को जादू सिखाने का वादा करते हैं ताकि उसका ध्यान जादू में लगा रहे। एक दिन लीसा को गार्डन में एक पेंटिंग दिखाई देती है, जिसे छूने पर वो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे मास्टर भी दिखाई देते हैं, जो एक जादुई ब्रश से कुछ जादू करते हैं और लीसा को उस जादुई दुनिया की सैर करवाते हैं। मास्टर उसे एक मंत्र बताते हैं, जिससे वो खुद को किसी भी रूप में बदल सकता था, तो ये तो खुद को रानी में बदल लेता है, जिसे देख मास्टर भी धोखा खा जाते हैं। फिर रानी उसे बताती है कि अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें पसंद करें तो तुम्हें ड्रैगन से उनकी रक्षा करनी होगी। जादू सीखने के बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें वो बहुत से ड्रैगन को मारता है, लेकिन ये सब असली दुनिया में नहीं होता है। फिर मास्टर उसे बताते हैं कि तुमने अपनी ट्रेनिंग में बहुत से इंसानों को भी मारा था, जिस वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग अभी अधूरी है, जिसे सुन लीसा को बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने मास्टर से लड़कर उनका ब्रश लेकर वहाँ से एक दरवाजा बनाकर भाग जाता है। मास्टर का जादुई ब्रश लेकर लीसा वहाँ से भागकर किसी और ही जगह पहुँच जाता है, जहाँ उसका सामना एक ड्रैगन से होता है, जिसे देख लीसा उससे लड़ने का फैसला करता है, लेकिन ड्रैगन बहुत शातिर होता है। वो खुद को पानी के रूप में बदलकर वहाँ से भागने लगता है और साथ में एक छोटी बच्ची को भी लेकर चला जाता है। वो लीसा से कहता है उसे पानी में कोई नहीं हरा सकता है, जिससे लड़ते हुए लीसा पूरा शहर ही जला देता है। तभी वो उस अच्छे पत्थर से जन्मे बच्चे की एंट्री होती है, जो पूरे पानी को जमा देता है और उस छोटी बच्ची को भी बचा लेता है। लेकिन लीसा ये देख बिल्कुल खुश नहीं होता है और बच्ची को वापस से ड्रैगन को दे देता है। उसके बाद लीसा और दूसरे बच्चे में भयंकर लड़ाई होती है। इसी बीच ड्रैगन उस बच्ची को खा जाता है, जिसे देख लीसा उसे बचाने का सोचता है, लेकिन ड्रैगन कुछ जादुई बबल फेंकता है, जिसे छूने से लीसा का एक हाथ पत्थर का बन जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा अपनी सूझबूझ बूट से ड्रैगन से लड़कर उस बच्ची को बचा लेता है, पर तभी ड्रैगन के जहर के कारण बच्ची के साथ साथ उस अच्छे बच्चे का भी पूरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। मॉन्स्टर बच्चे को लेकर पानी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अच्छे पत्थर से जन्मा बच्चा आकर पूरे पानी को सुखा देता है और बच्चे को बचा लेता है। लीसा ये देख बिल्कुल खुश नहीं होता है और बच्चे को वापस ड्रैगन को से देता है। उसके बाद ड्रैगन बच्चे को खा जाता है और अच्छे बच्चे को भी अपने जहर से पत्थर का बना देता है। ये सब देख लीसा उससे बचाने दौड़ता है, लेकिन ड्रैगन चारों तरफ अपने जहरीले गोले छोड़ देता है। तो ये हरामी तो पत्थर बने लड़के को घुमा घुमा कर ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। उसके बाद ड्रैगन की खूब पिटाई करता है, जिससे हारकर ड्रैगन उसे एक दवाई देता है, जिससे वो पत्थर बने लड़के को फिर से जिंदा कर देता है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ खेलते हैं। शाम होते ही अच्छे बच्चे का जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो लीसा को एक चीज देता है, जिससे वो फिर से उसे बुला सकता है। अच्छा बच्चा जाने से पहले लीसा को एक चीज देता है, जिसे बजाने पर उसे फिर से बुला सकता है। उसके बाद अपने घर जाता है, जहाँ अपने पिता ड्रैगन को और मास्टर को बताता है उसने आज एक दोस्त बनाया है जिसका नाम लीसा है, जिसे सुन उसका मास्टर उस पर बहुत गुस्सा है और उसे कहता है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है, क्योंकि तुम अच्छे पत्थर से बने हो और वो बुरे पत्थर से। इसी बीच लीसा का जन्मदिन आता है, जिसे सुन लीसा जल्दी अपने दोस्त को भी अपने जन्मदिन पर बुलाने जाता है। लेकिन उसी रात बुरा जादूगर वहाँ आकर लीसा को सब सच बता देता है कि वो एक बुरे पत्थर से जन्मा हो और 3 साल के हो जाने के कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी, जिसे सुन लीसा बहुत गुस्से में आकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। वो अपने माता पिता से कहता है उन्होंने उससे सच्चाई छुपाई है, जिस वजह से वो उनसे बहुत नाराज है। उसके बाद वो बुरे जादूगर के बताए मंत्र को पढ़कर गले से अपने कवच को निकाल देता है, जिससे वो एक खतरनाक ड्रैगन में बदल जाता है और पूरे शहर में सभी को मारने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसे कैसे रोका जाए। तभी मास्टर सभी से उसके गले के कवच को ढूंढने को कहते हैं, लेकिन उस कवच को तो बुरा जादूगर लेकर चला जाता है। बुरा जादूगर लीसा को सच्चाई बता देता है कि वो एक बुरे पत्थर से जन्मा है, जिससे लीसा गुस्से में आकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है।
इसी बीच बुरा जादूगर अच्छे बच्चे से कहता है तुम जाकर उन सभी शहर वालों को बचाओ और लीसा को मारकर उनके हीरो बन जाओ। जिसे पर अच्छा बच्चा वहां जाकर सबसे पहले लीसा के माता पिता को बचाता है और उसके बाद मास्टर के साथ मिलकर लीसा की पावर फिर से कैद कर लेता है। अभी भी लीसा का गुस्सा शांत नहीं होता और वो वहां से चला जाता है। फिर अभी शहर वाले वहां आकर उस अच्छे बच्चे का शुक्रिया करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है कि यह एक ड्रैगन है तो सभी उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मास्टर बुरे जादूगर से कहते हैं तुमने अच्छे पत्थर को ड्रैगन के दे दिया जिसके लिए गॉड तुम्हें सजा देंगे। लेकिन बुरा जादूगर अच्छे बच्चे से कहता है कि तुम इन सभी को मार दो ताकि गॉड को कभी कुछ पता ही न चले। लीसा सभी से गुस्सा होकर एक जगह बैठा होता है। तभी मास्टर को साथी वहां आकर उसे बताता है कि उसके ऊपर का श्राप उसके पिता ने अपने ऊपर ले लिया था, जिस वजह से आज उसकी जगह उसके पिता की मौत हो जाएगी। जिसे सुन लीसा बहुत दुखी हो जाता है और सभी लोगों को बचाने पहुंच जाता है। बुरा मास्टर अच्छे बच्चे को सभी लोगों को मारने का आदेश देता है ताकि उसके किए गए बुरे काम के बारे में गॉड को कोई न बता पाए। अपने मास्टर के आदेश पर अच्छा लड़का समंदर का पानी जमा देता है जिससे वो पूरे शहर को एक ही बार में मिटा सके। तभी लीसा वहां पहुंच जाता है। लीसा उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है। दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन लीसा के गले में कवच होने की वजह से वो अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे उसके गले का कवच टूट जाता है और वो अपने असली रूप में आकर उससे लड़ने लगता है। लीसा अपने मास्टर के सिखाए गए जादू का इस्तेमाल कर खुद को बुरे जादूगर में बदल लेता है, जिससे अच्छा बच्चा उसे अपना मास्टर समझने लगता है और दूसरे को लीसा। इसके बाद वो अपने मास्टर से लड़ने लगता है जिसमें लीसा भी उसकी मदद करता है और बुरा मास्टर हार जाता है। तभी आसमान में बिजली चमकती है। लीसा अपने पिता का श्राप फिर से खुद पर ले लेता है। तभी एक बिजली गिरती है जो लीसा को अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी दूसरा बच्चा उसे बचाने में लग जाता है। इसमें मास्टर की उनकी मदद करता है, लेकिन गॉड के सामने भला किसी की क्या औकात, और दोनों मारे जाते हैं। लेकिन मास्टर उनकी आत्मा को बचा लेता है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर ही एंडिंग हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस चैनल पर कुछ ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, बिल्कुल मेरे प्यार की तरह। अगर आप अपना नाम हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। और दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार मूवी देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।